मॉर्निंग गाइस, हाउस माय फेवरेट पीपल डूइंग, या फिर आपका वाला फेवरेट इंटर रिपीट करे तो वेल हाउस माय जूनियर्स डूइंग। आई होप you all are doing super well and busy in your preparation of end semester exams. So here your savior is back with another amazing savior series called as one shot series. तो यार इसमें हम आपको यूनिट वाइज वन शॉट दे रहे होंगे, जिसमें हर एक यूनिट के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस विद कॉन्सेप्ट आपको करवाए जा रहे होंगे। डोंट वरी अगर आपकी रिवीजन का टाइम चल रहा है या फिर आप अभी पढ़ना ही स्टार्ट कर रहे हो, जिसमें बाकी सारे बच्चे मेरे जैसे होंगे जो भी पढ़ना स्टार्ट कर रहे होंगे, बिकॉज अभी तक तो हम इवेंट्स में, हैकाथॉन्स में, मीटअप्स में जाने में बिजी थे, अभी भी टाइम मिला है पढ़ने का। तो लास्ट के 3 से 4 दिनों में इवन दो अगर आप रात को बैठ के भी देख रहे हो ना, तब भी ये बेस्ट वन शॉट प्रूव हो सकती है आपके लिए। और राइट, तो व्हाट वी विल बी डूइंग इज आपको हर एक कॉन्सेप्ट उसके साथ क्वेश्चंस एसोसिएटेड करवाए जा रहे होंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। आपको करना क्या है, जस्ट लिख के प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में ही व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, जो आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको नोट्स मिल रहे होंगे, आपको मेंटर्स मिल रहे होंगे, जिसने भी पढ़ाया है वो ट्विटर भी मिल रहा होगा। ऑल्सो एक बहुत अच्छी कम्युनिटी मिल रही होगी जिससे आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। तो नोट्स हो गए, मेंटर से डाउट डिस्कशन हो गई, ट्विटर से आप पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट भी पूछ सकते हो कि यहाँ पे आप क्या बताना चाह रहे थे, अगर नहीं समझ में आया है। ऑल्सो आपके साथ में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं वो सब भी कनेक्टेड हैं। तो 20,000 प्लस की ऑडियंस व्हाट्सएप पे ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो व्हाई नॉट यू ज्वाइन द ग्रुप्स एंड क्लियर योर डाउट्स आराम से। नोट्स भी आपको वहीं पे मिल रहे होंगे। जितने भी टॉपिक्स इस वीडियो में कवर्ड हैं वो सारे मस्ट डू टॉपिक्स हैं। पूरा का पूरा सिलेबस नहीं करवाया जा रहा है यार, आई सिलेबस इज जस्ट सो खिचपिच। जो सिलेबस में लिखते हैं वो एग्जाम में आता नहीं है, जो एग्जाम में आता है वो ये सिलेबस में लिखते नहीं है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा आपको, वही यहाँ पे पढ़ाया हुआ मिलेगा जो कि आपके एग्जाम में आता है। उन सारे टॉपिक्स की कौन से टाइम स्टैम्प पे क्या टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, लिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जा रही होगी। तो आप पर्टिकुलरली उस टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके उस टॉपिक पे भी जंप ऑन कर सकते हैं। छोटा सा टारगेट रखा हुआ है 15,000 सब्सक्राइबर्स का। आई होप यू विल पीपल विल बी हेल्पिंग मी टू कंप्लीट दैट। तो सब्सक्राइब बटन क्लिक कर दो, लाइक कर दो एंड अच्छे से कमेंट भी ड्रॉप करना यार। तुमसे 1 साल बड़ी ही हूँ, ज़्यादा बड़ी नहीं हूँ, तो बिल्कुल से ना प्यारी सी बहन की तरह लेते हुए अच्छी अच्छी चीज़ें बताना। कोई चीज़ अगर अच्छी नहीं लगती है तो आप इम्प्रूवमेंट भी बता सकते हो। वी विल श्योरली ट्राई टू गेट डन विद दोस थिंग्स ऑल्सो। मुझे पता है मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि ये मेरी क्लास का टाइम है एंड अभी जस्ट ब्रेक में आकर के आपको चीज़ें बताई जा रही हैं। ऑल द बेस्ट गाइज, आराम से करिएगा, एक एक क्वेश्चन आराम से आपको करवाया गया है। ऑल्सो इस वन शॉट के बाद भी ठीक है, ये वन शॉट कैसे बनती होंगी, 1.5 से 2 घंटे, 2.5 घंटे की 1 यूनिट की वन शॉट बनती होगी। इफ यू वांट अ कंप्लीट वन शॉट ऑफ ऑल द 4 यूनिट्स इन कंसाइजली 4 to 5 आवर्स, तो आप नीचे ग्रुप का लिंक है उसे भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको एक एक क्वेश्चन पिछले एंड सेमेस्टर का करवाया जा रहा होगा हाथ पे करके एट अ वेरी मिनिमम कॉस्ट। तो वो चीज़ भी आप ज्वाइन कर सकते हो। मैंडेटरी नहीं है, ये वाली यूट्यूब की वन शॉट भी पूरी एसेसिबल है, कंप्लीटली फ्री है। बट हाँ, अगर प्रीमियम कंटेंट चाहिए तो आप उसे भी ले सकते हो। एक 4 से 5 घंटे की वन शॉट को अगर आप 2 से 3 बार देख लेते हो तो कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट हो जाएंगे और एग्जाम में बढ़िया से मार्क्स आ जाएंगे। तो सारे के सारे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। गो थ्रू ऑल द थिंग्स एंड अच्छे से करके आइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। Hey guys, this is Kazak Saxena here. Let's start our one-shot series, Unit 2 of CNIP. Protocols. Protocols 2 टाइप्स के होते हैं, for noiseless channel and for noisy channel. Noiseless channel के लिए simplest and stop and wait protocol. Noisy channel के लिए stop and wait ARQ, go back and ARQ, selective repeat ARQ. इनको अभी डिटेल में पढ़ते हैं। सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल। तो जो सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल होते हैं वो बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं। जो सेंडर है वो सेंड करता है सीक्वेंस ऑफ फ्रेम्स विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट द रिसीवर। वो नहीं सोचता रिसीवर कौन है, रिसीवर क्या है, रिसीवर को कितने टाइम तक भेजना है, वो सिर्फ उसको भेजता है। डेटा आर ट्रांसमिटेड इन वन डायरेक्शन ओनली। जो डेटा है सिर्फ एक डायरेक्शन में ही ट्रांसमिट होता है, यानी ये यूनिडायरेक्शनल होता है। बोथ सेंडर एंड रिसीवर ऑलवेज रेडी। जो सेंडर और रिसीवर होते हैं वो रेडी रहते हैं। प्रोसेसिंग टाइम कैन बी इग्नोर। जो प्रोसेसिंग टाइम होता है उनको इग्नोर कर सकते हैं। इन्फिनाइट बफर स्पेस इज अवेलेबल। इन्फिनाइट बफर स्पेस अवेलेबल होता है। एंड बेस्ट ऑफ ऑल, जो कम्युनिकेशन चैनल है बिटवीन द डेटा लिंक लेयर नेवर डैमेजेस और लॉसेस फ्रेम। तो इसमें क्या होता है, कोई भी फ्रेम हमारा लॉस नहीं होता है। दिस थोरोली अनरियलिस्टिक प्रोटोकॉल which we will nickname Utopia. The Utopia protocol is unrealistic because it doesn't handle either flow control or error correction. तो जो ये अनरियलिस्टिक प्रोटोकॉल है इसको हम यूटोपिया कहते हैं। जो यूटोपिया प्रोटोकॉल है वो अनरियलिस्टिक होता है क्योंकि ये हैंडल नहीं कर पाता ना ही फ्लो कंट्रोल को ना ही एरर करेक्शन को। तो ये है डायग्राम। तो इसमें
एक सेंडर है और एक रिसीवर है, यूनिडायरेक्शन है, यानी जो सेंडर है वो रिसीवर को सिर्फ भेज रहा है। इसने अपना फ्रेम भेजा और रिसीवर पे अराइव हो गया, इसने नेक्स्ट फ्रेम भेजा यानी नेक्स्ट पैकेट भेजा, इस पे अराइव हो गया, इसने फिर अगला फ्रेम भेजा और इस पे अराइव हो गया। तो बस ये एक सिंपल प्रोटोकॉल होता है जिसके अंदर यूनिडायरेक्शनली हम पैकेट्स फ्रेम सेंड करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। तो स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में क्या होता है, ये भी बहुत सिंपल है। जो सेंडर है वो एक फ्रेम सेंड करता है और वेट करता है फीडबैक के लिए फ्रॉम द रिसीवर। तो इसमें क्या होता है, जो सेंडर होता है वो पैकेट सेंड करता है रिसीवर को, और जब रिसीवर उसको बोल दे हाँ मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, ये तभी जो है वो नेक्स्ट वाला फिर उसको भेजता है। ठीक है, व्हेन द एक्नॉलेज अराइव्स, जब एक्नॉलेज उसको मिल जाता है कि हाँ रिसीवर बोल दे कि मुझे पैकेट मिल गया, तो सेंडर क्या करता है वो नेक्स्ट फ्रेम को भेजता है। इसलिए हम इसको स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल बोलते हैं, क्योंकि जो है सेंडर है वो सेंड करता है एक फ्रेम को और स्टॉप यानी रुका रहता है जब तक जो रिसीवर है वो कंफर्म नहीं कर दे कि मुझे पैकेट मिल गया, और फिर इसको नेक्स्ट फ्रेम सेंड करता है। वी स्टिल हैव यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन, इसके अंदर भी यूनिडायरेक्शनल यानी एक ही डायरेक्शन के अंदर जो डेटा है वो सेंड हो सकता है, बट ऑक्सिलरी एक्नॉलेज फ्रेम्स जो होती है वो ट्रेवल होती है फ्रॉम द अदर डायरेक्शन। वी एड फ्लो कंट्रोल टू आवर प्रीवियस प्रोटोकॉल। तो क्या आता है, इसके अंदर डेटा तो एक डायरेक्शन से सेंड होता है, लेकिन जो एक्नॉलेज होता है इसमें एक्नॉलेज आता है दूसरी साइड से। ठीक है, जैसे ये है, इसमें सेंडर ए है, सेंडर बी है, इसने रिक्वेस्ट पहले फ्रेम भेजा और साथ साथ उसने रिक्वेस्ट बोला कि मुझे बताओ क्या तुम्हें मिल गया नहीं मिल गया। तो अराइवल क्या करता है, इसको एक्नॉलेज देता है यहाँ पे इस डायरेक्शन में। जब इसको ये एक्नॉलेज हो जाता है तब ये नेक्स्ट फ्रेम भेजता है, और ऐसे ही ये साइकिल चलती है। अगर मान लो ये एक्नॉलेज नहीं करता तो ये क्या करता है, ये दोबारा वो फ्रेम भेजता। नॉइसी चैनल्स, ठीक है। ऑल थ्रू द स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल गिव अस एन आइडिया ऑफ हाउ टू एड फ्लो कंट्रोल टू इट्स प्रीडिसेसर noiseless channel are non-existent. ठीक है, we can ignore the error or we do add to error control to our protocol. We discuss this protocol in the section that use error control. तो ये जो दो प्रोटोकॉल है ये हाँ हम मानते हैं कि जो स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल है वो एक्नॉलेज दे देता है, लेकिन फिर भी रियल वर्ल्ड के लिए रिलायबल नहीं है। तो इसके लिए हम नॉइसी चैनल यूज करते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल are used in reliable data communication to manage the flow and acknowledgement of packets between sender and receiver. तो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं एक रिलायबल डेटा कम्युनिकेशन के लिए, जिसके अंदर हम फ्लो को भी जो डेटा की है उसको मैनेज करते हैं, एक्नॉलेज भी होता है पैकेट बोथ सेंडर और रिसीवर में। दिस प्रोटोकॉल हेल्प करता है और इंश्योर करता है कि एफिशिएंट एरर फ्री ट्रांसमिशन हो रही है, स्पेशली ओवर नॉइसी और हाई लेटेंसी नेटवर्क, यानी जब नेटवर्क की बहुत ज्यादा भीड़ होती है। ठीक है, नेटवर्क बहुत ज्यादा होता है, नेटवर्क के अंदर बहुत ज्यादा लेटेंसी होती है, हाई लेटेंसी होती है। टाइप्स क्या है स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल के? स्टॉप एंड वेट ARQ। स्टॉप एंड वेट ARQ ओनली वन फ्रेम इज सेंट एट अ टाइम। हम सिर्फ एक फ्रेम या एक पैकेट ही भेजते हैं एक टाइम पे, और जो नेक्स्ट फ्रेम है वो सेंड होती है जब तक हमें एक्नॉलेज हो जाता है। गो बैक एंड ARQ, सेंडर क्या करता है मल्टीपल फ्रेम्स को सेंड करता है विदाउट वेटिंग, वो वेट नहीं करती। अगर कोई एरर अकर होता है तो वो क्या करता है, वो रीट्रांसमिट करता है जहां से फेलियर हुई है या से जहां से फेल्ड हुआ है प्रोसेस। सेलेक्टिव रिपीट ARQ, ओनली द इनकरेक्ट और लॉस्ट फ्रेम इट रीट्रांसमिटेड। तो इसके अंदर क्या होता है, सिलेक्टिव में जो सिर्फ जो गलत है या जो हमारी फ्रेम लॉस्ट हुई है हम उसको ही भेजते हैं, नोट द एंटायर सीक्वेंस, हम दोबारा सीक्वेंस को नहीं भेजते। स्टॉप एंड वेट ARQ एक मोस्ट बेसिक फॉर्म है एरर कंट्रोल यूज इन डेटा कम्युनिकेशन। ये इंश्योर करता है कि जो डेटा है वो रिलायबली ट्रांसमिट हो रहा है सेंडर और रिसीवर के बीच में एक फ्रेम एक टाइम पे। इसको डिटेल में देखते हैं। तो इन स्टॉप एंड वेट ऑटोमेटिक रिक्वेस्ट ARQ यानी ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, जो सेंडर है वो सेंड करता है एक फ्रेम, फिर वेट करता है एक्नॉलेजमेंट का रिसीवर के थ्रू बिफोर सेंडिंग द नेक्स्ट वन। तो अगर रिसीवर क्या है, अगर उसको फ्रेम करेक्टली मिल जाता है तो वो एक्नॉलेज भेज देता है, लेकिन अगर उसको एक्नॉलेज नहीं रिसीव होता विद इन अ टाइम लिमिट, ये क्या करते हैं एक टाइम लिमिट सेट कर देते हैं। जैसे मान लो ये एक सेंडर है और एक रिसीवर है, इसने टाइम जैसे 10 सेकंड के
अंदर इसने पहले तो पैकेट भेज दिया, ये 10 सेकेंड का टाइम लिमिट सेट करता है कि अगर मुझे यहाँ से एक्नॉलेजमेंट आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर ये क्या करेगा, ये दोबारा भेजेगा। ये प्रोसेस रिपीट होता है जब तक जो सारे फ्रेम्स है वो करेक्टली रिसीव और एक्नॉलेज नहीं हो जाते। हाउ इट वर्क स्टेप बाय स्टेप। तो जो सेंडर है वो सेंड करता है फ्रेम 0, ठीक है। तो सेंडर क्या कर रहा है, एक फ्रेम को सेंड कर रहा है रिसीवर तक, फ्रेम 0, ठीक है। सेंडर क्या करता है, वेट करता है एक्नॉलेजमेंट का, ठीक है। सपोज करो इसको ये मिल गया तो इसने क्या किया, एक्नॉलेज किया, ठीक है। रिसीवर रिसीव फ्रेम ओ एंड सेंड एक्नॉलेज 0। जो सेंडर क्या करता है, इस एक्नॉलेज 0 को ले लेता है और फिर क्या करता है, वो सेंडर क्या करेगा, अब नेक्स्ट फ्रेम यानी F1 फ्रेम को वो सेंड करेगा। इफ एक्नॉलेज इज लॉस्ट, यानी मान लो रिसीवर को ने एक्नॉलेज नहीं भेजी, ठीक है, उसने एक्नॉलेज नहीं भेजी क्योंकि उसको ये रिसीव ही नहीं हुआ, पैकेट कोई फेलियर हो गया, तो जो सेंडर क्या करेगा, ये वाली जो फ्रेम होगी F1 उसको दोबारा रिसीवर तक भेजेगा। फीचर्स, फ्रेम्स इन ट्रांसिट ओनली बटन अ टाइम, रिसीवर्स बफर जो होता है मिनिमल होता है, एरर हैंडलिंग, रीट्रांसमिट सेम फ्रेम आफ्टर टाइम आउट, कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल होता है। एडवांटेजेस क्या है, इजी है इसको इम्प्लीमेंट करना, ये गारंटी करता है हमारी डिलीवरी जो है रिलायबल हो रही है, मिनिमल मेमोरी यूज होती है और बफर चाहिए होता है। ये इनशिफेंट है, इनएफिशिएंट है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जहां नेटवर्क में बहुत ज्यादा लेटेंसी यानी बहुत भीड़ है। ये बैंडविड्थ को वेस्ट करता है क्योंकि ये वेट करता है एक्नॉलेज का एवरी फ्रेम पे। एग्जाम्पल, टाइम सेंडर एक्शन रिसीवर एक्शन। तो T1 क्या करता है, सेंड कर रहा है फ्रेम 0, ठीक है। T2 उसको मिल गई क्या हो रहा है, इस टाइम पे इसको ये फ्रेम मिल गई, इससे को एक्नॉलेज 0 को भेज दिया, ठीक है। अब T3 टाइम पे इसको एक्नॉलेज मिल गई, ठीक है। अब T4 पे इसने सेंड फ्रेम 1 सेंड किया। ये सेम वही एग्जाम्पल है। तो इसने फ्रेम भेजी T1 पे फ्रेम भेज रहा है। T2 पे क्या हो रहा है, जो रिसीवर है वो उसको एक्नॉलेज दे रहा है। T3 पे जो सेंडर है उसको एक्नॉलेज मिल जाती है, एक्नॉलेज गेट। T4 पे क्या कर रहा है, वो नेक्स्ट पैकेट भेज रहा है। तो ये इसका डायग्राम है, फ्रेम भेजना, एक्नॉलेजमेंट आ जाना, अगर एक्नॉलेजमेंट रिसीव, फ्रेम 1 भेजना, फिर फ्रेम 1 अगर लॉस्ट हो जाती है तो वो फ्रेम 1 दोबारा सेंड करेगा, फिर एक्नॉलेजमेंट आएगी। तो ये सेम प्रोसेस रिपीट होता रहता है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज गो बैक एंड ARQ। ये एक स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल है जहां पे सेंडर क्या करता है, ट्रांसमिट करता है सेवरल फ्रेम्स अप टू डिफाइंड विंडो साइज बिफोर नीडिंग एन एक्नॉलेजमेंट। इफ अ फ्रेम इज लॉस्ट और डैमेज, द sender goes back and retransmit that frame and all subsequent frame even if some of them were received correctly। तो क्या होता है इसमें, तो जो सेंडर होता है उसके पास जितनी फ्रेम है, मान लो फ्रेम 0, 1 और 2 है, तो क्या करता है वो रिसीवर को सारी फ्रेम्स भेज देता है विदाउट एक्नॉलेजमेंट, कि एक्नॉलेजमेंट का वो वेट नहीं करता। लेकिन अगर मान लो इसमें कुछ एरर आ जाए या जो फेलियर कुछ कहीं भी किसी भी प्रोसेस में फेलियर आ जाए, तो ये क्या करेगा, ये दोबारा से तीनों फ्रेम भेजेगा, चाहे रिसीवर पे पहली और दूसरी आ गई हो और F2 पे भेजते टाइम इसमें कुछ एरर आ गया हो, तो ये क्या करेगा, ये दोबारा से F0, F1 to F2 तीनों दोबारा भेजेगा। कंसेप्ट देखते हैं इसके। विंडो साइज n, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ n acknowledged from the sender can send. Acknowledgement sent by the receiver when a frame is correctly received. Timeout, if an acknowledge isn't received in time, the sender assumes the frame was lost. एग्जाम्पल देखते हैं। सेंडर ने फ्रेम सेंड की 0, 1, 2, 3, ठीक है। जो रिसीवर है उसको फ्रेम मिल गई 0 और 1, उसने एक्नॉलेजमेंट भेज दिया 0 का और एक्नॉलेज 1 का। फ्रेम 2 जो है लॉस्ट हो गई, तो रिसीवर ने क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दी फ्रेम 3 आउट ऑफ ऑर्डर। तो अब वो क्या कर रहा है, सेंडर क्या कर रहा है, नो एक्नॉलेजमेंट फॉर फ्रेम 2, गोज बैक एंड रीट्रांसमिट कर रहा है फ्रेम 2 एंड फ्रेम 3, ठीक है। तो उसमें क्या कर रहा है, सेंडर क्या कर रहा है, रिसीवर को, ठीक है, F0, F1 और F2 भेज रहा है, ठीक है। तो जब सेंडर ने F0 और F1 भेजा तो उसमें पहुंच गई, उसने उसको एक्नॉलेज कर दिया दोनों का एक साथ। फिर जब उसने F2 भेजा वो चला गया, F3 भेजा तो क्या हुआ, फेलियर हो गया कुछ, ठीक है, फेलियर हो गया।
तो एक्नॉलेजमेंट उसने F4 भी भेज दिया लेकिन नहीं पहुंचा। तो अब वो क्या करेगा, वो गॉस बैक वो दोबारा इस स्टेप पे जाएगा और F2, F3, F4 तीनों दोबारा भेजेगा। एडवांटेजेस सिंपल है, इजियर है उसको इम्प्लीमेंट करना देन मोर कॉम्प्लेक्स प्रोटोकॉल, सुटेबल फॉर एनवायरनमेंट विद लो एरर रेट्स। डिसएडवांटेजेस क्या है, इनएफिशिएंट है, अगर एरर रेट हाई हो जाता है, रिसीवर डजंट बफर आउट ऑफ ऑर्डर फ्रेम्स। परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी इन नेटवर्किंग और कंप्यूटर सिस्टम। परफॉर्मेंस क्या होता है, परफॉर्मेंस रिफर्स टू हाउ इफेक्टिवली अ सिस्टम कंप्लीट इट्स टास्क। यानी परफॉर्मेंस क्या होता है, ये देखना कि कैसे जो हमारा सिस्टम है कितने अच्छे से हमारा जो टास्क है वो कंप्लीट कर रहा है। इन नेटवर्किंग और कंप्यूटिंग इट्स अ मेजर ऑफ स्पीड, हम इसमें स्पीड का मेजर करते हैं, कैपेसिटी का मेजर करते हैं और रिस्पॉन्सिवनेस कैसी है हमारे सिस्टम की। की परफॉर्मेंस मैट्रिक्स थ्रू आउट द अमाउंट ऑफ डेटा सक्सेसफुली ट्रांसमिटेड इन अ गिवन टाइम, लेटेंसी द टाइम डिले बिटवीन सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा, जो टाइम डिले होता है सेंडिंग और रिसीविंग डेटा के बीच में उसको हम लेटेंसी कहते हैं। बैंडविड्थ, जो मैक्सिमम डेटा कैपेसिटी होती है एक नेटवर्क के पास की उसको हम बैंडविड्थ कहते हैं। पैकेट लॉस, जो परसेंटेज ऑफ डेटा पैकेट्स है जो कि अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचे हैं उनको पैकेट लॉस कहते हैं। रिस्पॉन्स टाइम, हाउ क्विकली एक जो सिस्टम है वो रिएक्ट कर रहा है रिक्वेस्ट पे। एग्जाम्पल, इफ अ वेबसाइट लोड्स इन 2 सेकेंड ऑन वन नेटवर्क एंड 6 सेकेंड्स ऑन अनदर, जो फर्स्ट नेटवर्क है उसकी परफॉर्मेंस क्या है, बेटर है क्योंकि वो सिर्फ 2 सेकेंड में लोड कर रहा है और दूसरा नेटवर्क 6 सेकेंड में कर रहा है। एफिशिएंसी, efficiency measures how well a system uses its resources to achieve performance। efficiency क्या करता है, measure करता है कि कैसे जो सिस्टम है वो अपना रिसोर्सेज को यूज कर रहा है अपनी परफॉर्मेंस को अचीव करने के लिए। इट्स अ रेशियो ऑफ यूजफुल आउटपुट टू टोटल इनपुट। एफिशिएंसी का फॉर्मूला, यूजफुल वर्क यानी आउटपुट अपॉन में टोटल वर्क यानी कि इनपुट इनटू 100%। In networking, efficiency might refer to the proportion of actual data being transmitted versus overhead like header, retransmission और idle time। यानी efficiency हम ये proportion दे सकते हैं जो कि डेटा हम एक्चुअली ट्रांसमिट कर रहे हैं versus जो कि retransmission है वो। For example, if a 1000 bit frame included 200 bits of protocol headers, then the जो efficiency होगी वो क्या होगी, 800 by 1000 into 100 इक्वल टू 80%। कैसे, हमने 1000 में से ये 200 बाइट्स जो है माइनस किया, 800 देन टोटल लगाया, तो ये था हमारा यूजफुल वर्क और ये क्या था हमारा टोटल वर्क, देन 100% इक्वल टू 80%। क्योंकि जो हमारे पास 1000 था वो हमें आउटपुट देना था लेकिन हमें रिसीव दो जो बाइट था वो प्रोटोकॉल हेडर्स में चला गया था, इसलिए हमने माइनस किया। टू सिस्टम में ट्रांसफर द सेम अमाउंट ऑफ डाटा बट इफ वन यूजेस फ्यूअर रिसोर्सेज जैसे कि लेस बैंडविड्थ और एनर्जी, वो ज्यादा एफिशिएंट है। हो सकता है कि जो दोनों सिस्टम है वो सेम अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर करे लेकिन अगर जो एक सिस्टम है वो कम रिसोर्सेज को यूज कर रहा है तो वो ज्यादा एफिशिएंट होगा। की डिफरेंसेस परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी की, व्हाट इट मेजर, आउटपुट क्वालिटी और स्पीड, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, फोकस, डूइंग द टास्क वेल, डूइंग द टास्क विद मिनिमल वेस्ट, मैट्रिक्स, स्पीड, लेटेंसी, थ्रूपुट, ratio of useful work to total effort। example, fastest processor or network, processor with low power consumption। अब हमारे पास करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल जिसको हम CSMA कहते हैं, ये वो प्रोटोकॉल है जो हम नेटवर्किंग में यूज करते हैं टू मैनेज एक्सेस टू अ शेयर्ड कम्युनिकेशन मीडियम, ताकि हम एक्सेस को मैनेज कर सके एक शेयर्ड कम्युनिकेशन मीडियम में, जैसे कि नेटवर्क केबल और वायरलेस चैनल है। ये हेल्प करता है डिवाइसेस को डिटरमाइन करने में कि when it's appropriate to send data by listening for activity on the channel। if the channel is idle, a device can transmit data, if it's busy the device will wait। तो ये क्या करता है, इसके पास एक सेंस होती है, ये क्या करता है, ये देखता है कि क्या मैं अभी जो डेटा है वो इस नेटवर्क को भेजूं, क्या वो चैनल अभी फ्री है या चैनल वो आइडल है ट्रांसमिट करने के लिए डेटा को, अगर वो बिजी है तो वो वेट करता है। जो CSMA है वो प्राइमरली हम एथरनेट नेटवर्क यानी वायर्ड नेटवर्क में यूज करते थे एंड वाईफाई नेटवर्क्स में। हाउएवर जो प्रोटोकॉल है उसकी डिफरेंट वेरिएंट्स है डिपेंडिंग ऑन हाउ इट हैंडल्स चैनल कंटेंसेशन। तो दोनों की जो वेरिएंट है मतलब इसमें
चेंजेस हैं कुछ जो अभी हम पढ़ते हैं। CS में CD करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन, ये हम वायर्ड एथरनेट में यूज करते हैं, यानी वायरिंग के लिए यूज करते हैं। कैसे काम करता है ये? करियर सेंस जो डिवाइस है, पहले फर्स्ट लिसन टू द चैनल, पहले वो चैनल की सुनता है, टू सी इफ इट इज आइडल और बिजी, क्या वो बिजी है क्या या वो फ्री है, उसकी जो लाइन है वो फ्री है। अगर चैनल फ्री है तो वो क्या करता है, ट्रांसमिट कर देता है, शुरू कर देता है अपना डेटा सेंड करना। कोलिजन डिटेक्शन, जब वो ट्रांसमिट कर रहा होता है, जो डिवाइस है वो मॉनिटर करता है चैनल को कि कोई कोलिजन तो नहीं आ रहा, कि कहीं दो डिवाइस उसमें ट्रांसमिट तो नहीं कर रहे डेटा एट सेम टाइम। अगर कोई कोलिजन डिटेक्ट नहीं होता तो वो अपने ट्रांसमिशन को कंटिन्यू रखता है, लेकिन अगर कोलिजन डिटेक्ट हो जाता है तो जो डिवाइस है वो रुक जाता है, वो ट्रांसमिट करना छोड़ देता है और एक चेन सिग्नल को सेंड करता है नोटिफाई करने के लिए कि कोलिजन हो चुका है। बैक ऑफ एल्गोरिथम, आफ्टर अ कोलिजन, जब कोलिजन हो जाता है तो डिवाइस क्या करता है, वेट करता है फॉर रैंडम बैक ऑफ टाइम, एक टाइम के लिए, बिफोर अटेम्प्टिंग टू रीट्रांसमिट, यानी वो एक जो टाइम है वो फिक्स रख लेता है, उस टाइम के बाद वो दोबारा अटेम्प्ट करता है डेटा को सेंड करना, रिड्यूसिंग द चांसेस ऑफ रिपीटेड कोलिजन, ताकि कोलिजन दोबारा ना हो। इसके फीचर्स क्या है? कोलिजन डिटेक्शन, ये हेल्प करता है कोलिजन को डिटेक्ट करने में। एफिशिएंसी, ये अच्छे से काम करता है लो ट्रैफिक कंडीशन में, लेकिन जब नेटवर्क का ट्रैफिक बढ़ता है तो कोलिजन क्या हो सकता है, फ्रिक्वेंट हो सकता है। लिमिटेशन, जो CS में CD है वो मोस्टली फेज आउट फॉर वायर्स के लिए ही हम इसमें यूज करते हैं इसको। एग्जाम्पल, इन अ ट्रेडिशनल एथरनेट नेटवर्क, जो डिवाइसेस कनेक्टेड टू अ हब यूज करते हैं CS में CD, अगर दो डिवाइस अटेम्प्ट कर रहे हैं सेंड डेटा एट सेम टाइम और कोलिजन हो रहा है तो जो बोथ डिवाइसेस है उनको वेट करना पड़ेगा फॉर रैंडम बैकअप पीरियड बिफोर ट्राइंग अगेन। CS में CA करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन अवॉइडेंस, हम इसको वायरलेस नेटवर्क यानी वाईफाई में यूज करते हैं। कैसे काम करता है? करियर सेंस, ट्रांसमिट करने से पहले जो डिवाइस है ये भी क्या करता है, चैनल को देखता है कि क्या वो उसकी लाइन फ्री है या वो बिजी है। कोलिजन अवॉइडेंस, अगर चैनल आइडल है तो वो डिवाइस वेट करता है एक स्मॉल रैंडम बैकअप पीरियड का बिफोर स्टार्टिंग ट्रांसमिशन, यानी वो एक जब अगर उसको पता है कि लाइन जो है आइडल है वो फिर भी थोड़ा सा वेट करता है छोटे टाइम के लिए ट्रांसमिशन को शुरू करने से पहले। टू फर्दर रिड्यूस द चांसेस ऑफ कोलिजन, डिवाइस ऑफन यूजर रिक्वायर्स टू सेंड एंड क्लियर टू सेंड मैकेनिक, तो अगर वो देखना वो फिर से कोलिजन ना हो या चांसेस ना हो तो वो क्या करता है, एक रिक्वेस्ट सेंड करता है कि क्या मैं भेज सकता हूँ। RTS क्या आता है, डिवाइस सेंड करता है रिक्वेस्ट टू द रिसीवर टू स्टार्ट द ट्रांसमिशन, ये डिवाइस जो है सेंड करते हैं रिसीवर को कि क्या मैं ट्रांसमिशन स्टार्ट कर सकता हूँ। अगर रिसीवर रेडी है तो वो क्या करता है, उसको रिस्पॉन्ड करता है CTS सिग्नलिंग, हाँ तुम मुझे भेज सकते हो। ट्रांसमिशन, जो डिवाइस है वो डेटा ट्रांसमिट करता है, जब उसको CTS मिल जाता है। एक्नॉलेजमेंट, वंस द डेटा इज रिसीव करेक्टली, रिसीवर पे जब डेटा करेक्टली पहुंच जाता है तो जो रिसीवर है वो एक एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है सेंडर को, और अगर इफ द एक्नॉलेजमेंट इज नॉट रिसीव, अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रही है तो सेंडर क्या करेगा, वो दोबारा से डेटा को सेंड करेगा अगेन एक रैंडम बैकअप पीरियड के बाद। इसके फीचर्स क्या हैं? कोलिजन अवॉइडेंस, अनलाइक CS में CD जहाँ कोलिजन आर डिटेक्टेड एंड हैंडल आफ्टर द फैक्ट, CS में CA क्या करता है, अवॉइड करता है कोलिजन को बिफोर दे हैपन। RTS CTS मैकेनिज्म, इसके अंदर रिड्यूस करता है लाइक्लीहुड ऑफ कोलिजन बाय यूजिंग अ हैंडशेक प्रोसेस बिफोर डेटा ट्रांसमिशन, यानी दोनों तरफ से बातचीत हो जाती है कि हाँ तुम भेज सकते हो, हाँ मैं भेज रहा हूँ। एफिशिएंसी इन वायरलेस नेटवर्क, बहुत ज्यादा एफिशिएंसी है वाईफाई नेटवर्क्स के लिए। एग्जांपल, एक वाईफाई नेटवर्क है जहाँ पे मल्टीपल डिवाइसेस कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं सेम रेडियो चैनल पे, वो CS में CA यूज कर रहे हैं और RTS CTS मैकेनिज्म को यूज कर रहे हैं ताकि वो अवॉइड कर सके कहीं दो डिवाइस जो है वो अटेम्प्ट नहीं कर रहे डेटा को ट्रांसमिट करना एट सेम टाइम, जिससे कि कोलिजन हो। डिफरेंस देखते हैं। CS में CD इथरनेट, CS में CA वाईफाई, ये वायर्ड नेटवर्क्स होता है, ये वायरलेस नेटवर्क्स होता है। डिटेक्ट करता है कोलिजन ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, ये अवॉइड करता है कोलिजन को बिफोर ट्रांसमिशन। इफिशिएंट इन लो ट्रैफिक एनवायरनमेंट, ये ज्यादा एफिशिएंट है वायरलेस नेटवर्क के लिए। मेनली यूज इन लीगेसी एथरनेट नेटवर्क्स यानी IEEE 802.3, ये हम वाईफाई IEEE 802.11 में यूज करते हैं। सिंपल और इफेक्टिव है, रिड्यूस करता है चांसेस ऑफ कोलिजन को। कोलिजन कैन स्टिल अकर रिक्वायर्ड रिट्रांसमिशन, इसमें कोलिजन फिर भी आ सकता है। हायर ओवर एंड डिलेड, इसमें टाइम का डिले हो जाता है क्योंकि हमें RTS CTS का वेट करना पड़ता है।
कुछ वेरिएंट है सीएस में एमए के, तो वाइल सीएस में सीडी एंड सीएस में आर द मोस्ट वाइडली नोन वेरिएंट्स, देयर आर आल्सो अदर सीएस में प्रोटोकॉल एनहांसमेंट जो कि हम यूज करते हैं, जैसे कि सीएस में सीआर करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन रिजोल्यूशन, एक प्रोटोकॉल है जहाँ पे जो कोलिजन है वो हम डिटेक्ट करते हैं, और जो नेटवर्क नोट रिजोल्व द कोलिजन बाय रीट्रांसमिट द डेटा। तो सीएस में सीआर में क्या होता है कि हम कोलिजन को रिजोल्व करते हैं, यानी उसको सॉल्व करते हैं, कोलिजन को डिटेक्ट करते हैं, फिर हम ट्रांसमिट करते हैं डेटा को। नॉन परसिस्टेंट सीएस में एक वेरिएशन है जहाँ पे जो डिवाइस है वो वेट करता है एक रैंडम टाइम का आफ्टर डिटेक्टिंग दैट द चैनल इज बिजी बिफोर चेकिंग अगेन, रिड्यूसिंग द लाइक्लीहुड ऑफ इमीडिएट कोलिजन। तो ये नॉन परसिस्टेंट सीएस में क्या करता है, ये एक ऐसा वेरिएशन है जिसमें डिवाइस क्या करता है, एक रैंडम टाइम का वेट करता है जब चैनल बिजी था, ठीक है। तो वो सोचता है कि इस टाइम पे चैनल बिजी था, इस रैंडम टाइम के बाद वो नहीं होगा, तो वो तब वो शेयर कर देता है। पी परसिस्टेंट सीएस में एक वर्जन है वेयर डिवाइस ट्रांसमिट विद अ सर्टेन प्रोबेबिलिटी इफ द चैनल इज आइडल। अगर चैनल आइडल है, चैनल की लाइन बिजी नहीं है, तो उस प्रोबेबिलिटी के हिसाब से उसको भेजता है। कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल इन नेटवर्किंग। Collision free protocols are communication protocol designed to prevent data collision on a shared medium by ensuring that only one device can transmit at any given time. तो collision free protocol क्या करते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं डेटा के collisions को जहाँ पे मीडियम होता है शेयर, इंश्योर करते हैं कि एक ही डिवाइस जो है वो ट्रांसमिट करे डेटा एक टाइम पे। जो प्रोटोकॉल है वो हम कॉमनली यूज करते हैं टू अवॉइड डेटा लॉस, ताकि डेटा लॉस ना हो और हमें रीट्रांसमिशन यानी सब कुछ दोबारा भेजने की जरूरत ना पड़े और हमारा एक एफिशिएंट डेटा ट्रांसफर हो। इन कॉन्ट्रास्ट टू सीएस में प्रोटोकॉल विच फॉलो कोलिजन एंड देन हैंडल देम, कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल इंश्योर करते हैं कि कोलिजन डजंट हैपन इन द फर्स्ट प्लेस बाय इन्फोर्सिंग एक्सक्लूसिव एक्सेस टू द चैनल फॉर अ सिंगल डिवाइस। तो कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल इंश्योर करते हैं कि कोलिजन हो ही ना, मोस्टली 99% कोलिजन हो ही ना। कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल कौन कौन से है, टोकन पासिंग प्रोटोकॉल एंड पोलिंग प्रोटोकॉल। टोकन पासिंग प्रोटोकॉल, एक टोकन होता है अ स्मॉल स्पेशल फ्रेम और पैकेट जो कि हम नेटवर्क में सर्कुलेट करते हैं। ओनली जो डिवाइस है जो कि वो टोकन जिसके पास वो होता है वही ट्रांसमिट करता है। आफ्टर सेंडिंग इट्स डेटा, जो सेंडर है वो दोबारा से टोकन को पास कर देता है नेक्स्ट डिवाइसेस में। इफ द टोकन इज लॉस्ट और करप्टेड, अ न्यू टोकन इज जनरेटेड और रीइंक्रिप्टेड। तो टोकन पासिंग में क्या होता है, जैसे ये 4 नेटवर्क है जो कि डेटा शेयर कर रहा है, तो मान लो मैंने एक टोकन इसको दे दिया, ठीक है। अगर इसके पास टोकन है तो ये क्या करेगा, रिसोर्सेज को शेयर कर देगा डेस्टिनेशन पे, ठीक है। अब जैसे इसमें सब कुछ शेयर कर दिया तो ये जो टोकन है वो इसको पास कर देगा, ठीक है। अब इसके पास ये टोकन आ गया तो अब ये जो है ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। जब इसने ट्रांसमिट कर लिया तो फिर इसको टी को दे देगा, फिर ये टोकन टी जो है इसके पास पहुंच जाएगा। तो अगर टोकन जो है ये अगर बीच में डिस्ट्रॉय भी हो जाता है तो हम एक नया जनरेट कर देते हैं इसमें, तो ये होता है टोकन पासिंग प्रोटोकॉल। कैरेक्टरिस्टिक, कोलिजन फ्री बिकॉज ओनली वन डिवाइस कैन ट्रांसमिट एट अ टाइम। हम टोकन बेस्ड नेटवर्क जैसे कि टोकन रिंग और एफडीडीआई यूज करते हैं। डिवाइस टेक्स टर्न टू ट्रांसमिट इंश्योरिंग फेयरनेस। एग्जांपल, एक टोकन रिंग नेटवर्क में जो टोकन सर्कुलेट होता है अमंग द डिवाइसेस, और अगर डिवाइस चाहता है डेटा को सेंड करना तो वो वेट करता है टोकन को अराइव होने में। वंस इट गेट द टोकन, जब उसको टोकन मिल जाता है तो वो डेटा को सेंड कर देता है, फिर वो पास कर देता है टोकन टू द नेक्स्ट डिवाइस। पोलिंग प्रोटोकॉल, a central controller polls each device in turn to ask whether it has data to send। तो उसके पास क्या होता है, एक सेंट्रल कंट्रोलर, एक मास्टर होता है और एक स्लेव होता है जो कि आस्क करता है कि कब जो है डेटा सेंड करना है। ओनली द पोल डिवाइस इज अलाउड टू ट्रांसमिट एट दैट मोमेंट। जो पोल डिवाइस होता है वही ट्रांसमिट कर सकता है डेटा। जब एक डिवाइस जो है वो ट्रांसमिट कर देता है डेटा को, तो जो मास्टर है वो प्रोसीड करता है विद द नेक्स्ट डिवाइस इन द लिस्ट, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कोलिजन फ्री बिकॉज ओनली वन डिवाइस कैन ट्रांसमिट एट अ टाइम। इट रिक्वायर्स अ सेंट्रलाइज्ड मास्टर स्लेव अरेंजमेंट, एफिशिएंट इन कंट्रोल एनवायरनमेंट बट मे बी स्लोअर ड्यू टू पोलिंग ओवरहेड। एग्जांपल देखते हैं, इन अ पोलिंग बेस्ड नेटवर्क सच एज पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम और मेन फ्रेम टू टर्मिनल सिस्टम, जो सर्वर है वो रेगुलरली आस्क करता है हर एक टर्मिनल से कि इफ इट हैज डेटा टू सेंड, ओनली द टर्मिनल दैट रिस्पॉन्ड कैन ट्रांसमिट डेटा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक मास्टर स्लेव प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ईच डिवाइसेस से वो पूछता है कि क्या डेटा सेंड करना है, और जब वो डेटा बोल देता है हाँ सेंड करना है तो हम डेटा को ट्रांसमिट कर देते हैं। कंपैरिजन, कोलिजन हैंडलिंग, टोकन पासिंग, नो कोलिजन,
टोकन रिंग एफडीडीआई यूज करते हैं हम, पॉइंट ऑफ स्केल सम इंडस्ट्रियल नेटवर्क, की फीचर्स सिंगल ट्रांसमिशन एट अ टाइम, फेयर एंड ऑर्डरली, सेंट्रलाइज कंट्रोल, डिवाइसेस टेक टर्न्स। एडवांटेजेस क्या है, कोलिजन नहीं होती, फेयरनेस होती है, प्लस हमारा जो नेटवर्क है वो हाई एफिशिएंट होता है। डिसएडवांटेजेस क्या है कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल की, कि स्लोअर ट्रांसमिशन होता है क्योंकि वो टाइम लेता है, डिलेस हो जाते हैं। सेंट्रलाइज प्रोटोकॉल पोलिंग रिलाइज ऑन अ मास्टर नोड, वो रिलाई करता है मास्टर स्लेव पे, जो कि एक बोटलनेक बन जाता है अगर पॉइंट ऑफ फेलियर हो जाए तो। टोकन लॉस, अगर टोकन लॉस हो जाए या डैमेज हो जाए तो रिकवरी मैकेनिज्म को रिक्वायर्ड करना पड़ता है, यानी दोबारा से टोकन को री इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, जो कि नेटवर्क को इंटरप्ट कर देता है। एफडीडीआई फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस प्रोटोकॉल, ये क्या होता है? तो एफडीडीआई एक हाई परफॉर्मेंस नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसको हम डिजाइन किया गया है टू वर्क ओवर फाइबर ऑप्टिक केबल, कि हम जो काम कर सके फाइबर ऑप्टिक केबल्स पे। हम प्राइमरली यूज करते हैं फॉर बैकबोन कनेक्शन इन लार्ज एंटरप्राइज नेटवर्क, एज अ बैकबोन कनेक्शन यूज करते हैं हम बड़े बड़े नेटवर्क्स में। एफडीडीआई ऑपरेट करता है डेटा लिंक लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल और यूज करता है टोकन पासिंग प्रोटोकॉल टू एंश्योर कोलिजन फ्री डेटा ट्रांसमिशन। ये क्या करता है कि ऑपरेट होता है ओएसआई की डेटा लिंक मॉडल पे और साथ साथ ही टोकन पासिंग कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल यूज करता है। इसके फीचर्स कौन कौन से हैं? एफडीडीआई सपोर्ट करता है जो डेटा है वो अप टू 100 Mbps तक सपोर्ट करता है इसने डेटा को, जो कि सिग्निफिकेंटली फास्टर है ट्रेडिशनल एथरनेट यानी वायरलेस जो वायर यूज होती है उससे काफी ज्यादा फास्टर है। फाइबर ऑप्टिक केबल यूज करता है एज उसके मीडियम का, मतलब एज इट मीडियम वो फाइबर ऑप्टिक केबल यूज करता है, जो कि बहुत सारी एडवांटेजेस प्रोवाइड कराता है। इस पे हाई बैंडविड्थ होती है और लो सिग्नल डिग्रेडेशन होती है ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। टोकन पासिंग मैकेनिज्म है लाइक टोकन रिंग, जो एफडीडी है वो टोकन पासिंग कंट्रोल यूज करता है जिससे जो कोलिजन है वो अवॉइड होता है। ड्यूअल रिंग टोपोलॉजी, एक ये ड्यूअल रिंग टोपोलॉजी यूज करता है। प्राइमरी रिंग जो मेन कम्युनिकेशन पाथ है, सेकेंडरी रिंग एक बैकअप पाथ होता है जो कि इंश्योर करता है कि जो टॉलरेंस फॉल्ट टॉलरेंस है उसको इंश्योर करता है कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही या कुछ कहीं फॉल्ट तो नहीं हो रहा या कुछ फेलियर तो नहीं हो रहा। इफ द प्राइमरी रिंग फेल, अगर प्राइमरी रिंग फेल हो जाती है यानी मेन कम्युनिकेशन फेल हो जाता है तो जो सेकेंडरी रिंग होती है वो अपने ऊपर काम ले लेती है और प्रोवाइड करती है कंटिन्यूस सर्विस। यानी ये ड्यूअल रिंग टोपोलॉजी यानी क्या करता है, ये अपने साथ एक बैकअप लेके चलता है। ठीक है, अगर इसका मेन फंक्शन जो है अगर वो ब्रेक हो जाए तो ये जो सेकेंडरी रिंग है वो उसका बैकअप और वो कंटिन्यूस करता है अपने प्रोसेस को। कोलिजन फ्री ऑपरेशन बाय यूजिंग द टोकन पासिंग मेथड, एफडीडीआई इंश्योर कि सिर्फ एक डिवाइस डेटा को सेंड करे एट अ टाइम, कोलिजन को प्रिवेंट करे और इंश्योर करे इफिशिएंट एंड रिलायबल डेटा ट्रांसफर। लेयर्ड आर्किटेक्चर, जो एफडीडीआई ऑपरेट होता है डेटा लिंक लेयर पे, एरर डिटेक्शन एंड रिकवरी। तो ये इसके एफडीडीआई के पास कुछ मैकेनिज्म होते हैं जिससे वो एरर को डिटेक्ट करता है ट्रांसमिटिंग डेटा में और उसको रिकवर भी कर लेता है। हाउ एफडीडीआई वर्क, टोकन पासिंग, एक टोकन सर्कुलेट होता है कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द नेटवर्क, ओनली द डिवाइस होल्डिंग द टोकन कैन ट्रांसमिट डेटा। जब ट्रांसमिशन हो जाता है कंप्लीट, जो टोकन है वो हम नेक्स्ट डिवाइस को भेज देते हैं। डेटा फ्रेम, एफडीडीआई क्या करता है, सेंड करता है डेटा फ्रेम्स की फॉर्म में जो कि डेटा रखता है और एड्रेस की इंफॉर्मेशन रखता है और साथ साथ कंट्रोल बिट्स रखता है। जो फ्रेम्स है वो ट्रांसफर्ड हो रही है अलोंग द रिंग अंटिल द रीच द डेस्टिनेशन डिवाइस, तो वो ट्रांसमिट होता है जब तक वो डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाता। रिंग फॉल्ट टॉलरेंस, इफ अ डिवाइस और केबल इन द प्राइमरी रिंग फेल्स, जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली सेकेंडरी रिंग के पास कंटिन्यू हो जाता है, यानी ये बैकअप लेके चलता है। डुअल रिंग ऑपरेशन, यही कि प्राइमरी रिंग और सेकेंडरी रिंग को वो यूज करता है एज अ बैकअप। एडवांटेजेस क्या है इसके, हाई बैंडविड्थ है, सपोर्ट करता है अप टू 100 Mbps, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, रिलायबिलिटी, ड्यूअल रिंग यूज करता है इसलिए बहुत ज्यादा रिलायबल है, ट्रस्टफुल है। डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, ये बहुत ज्यादा कॉस्टली है क्योंकि फाइबर ऑप्टिक केबल बहुत महंगी होती है। कॉम्प्लेक्स इंस्टॉलेशन, इसकी जो सेटअप उसका जो इंस्टॉलेशन है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। लिमिटेड पॉपुलैरिटी, ये इतना पॉपुलर नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास मैक लेयर यानी मीडियम एक्सेस कंट्रोल लेयर। तो जो मैक लेयर है वो एक सब लेयर है डेटा लिंक लेयर 2 इन द ओएसआई यानी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल।
जो प्राइमरी फंक्शन क्या है मैक लेयर का, कंट्रोल करना एक्सेस को शेयर्ड कम्युनिकेशन मीडियम में जैसे कि नेटवर्क, केबल और वायरलेस रेडियो चैनल्स टू एंश्योर दैट जो डेटा इज ट्रांसमिटेड एफिशिएंट विदाउट कोलिजन। तो मैक लेयर का क्या काम करती है, मैक लेयर एक्सेस को कंट्रोल करती है जब हम शेयर्ड कम्युनिकेशन, जहाँ पे हम शेयर्ड कम्युनिकेशन शेयर्ड रिसोर्सेज यूज कर रहे होते हैं, इंश्योर करती है कि जो डेटा है वो ट्रांसमिट हो रहा है विदाउट कोलिजन। यानी ऐसी ऐसी जगह जहाँ बहुत सारे जो नेटवर्क है वो अपना डेटा सेंड कर रहे हैं, वहां पे ये इंश्योर करती है कि जो डेटा है वो सही से ट्रांसमिट हो रहा है विदाउट कोलिजन। जो मैक लेयर है वो रिस्पॉन्सिबल होती है मैनेज करने के लिए कि कैसे जो डिवाइसेस है वो एक्सेस कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं फिजिकल ट्रांसमिशन मीडियम। ये की रोल की तरह प्ले करती है एक रोल इन कोऑर्डिनेटिंग कम्युनिकेशन मीडियम डिवाइसेस एंड प्रिवेंटिंग डेटा कोलिजन स्पेशली इन एनवायरमेंट वेयर मल्टीपल डिवाइसेस कंप्लीट फॉर एक्सेस टू द सेम मीडियम। तो ये एक ऐसा रोल प्ले करती है कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस और प्रिवेंट करती है डेटा कोलिजन स्पेशली उस एनवायरमेंट में जहाँ पे मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं और अपने मीडियम को शेयर कर रहे होते हैं। फंक्शंस क्या है मैक लेयर के, चैनल एक्सेस कंट्रोल। जो मैक लेयर है वो डिटरमाइन करते हैं कि कैसे जो डिवाइस है वो एक्सेस को गेन कर रहा है टू द शेयर्ड कम्युनिकेशन चैनल, इंश्योर करता है कि ओनली वन डिवाइस ट्रांसमिट एट अ टाइम, रिड्यूस करता है चांसेस ऑफ डेटा कोलिजन। फ्रेम डेलिमिटिंग, जो मैक लेयर है वो रिस्पॉन्सिबल होती है डेटा की फ्रेमिंग के लिए, ये हेडर्स को ऐड करती है हर एक फ्रेम में। तो क्या करती है, हर एक जो फ्रेम होता है उसके अंदर एक हेडर डाल देती है जिससे हम उस फ्रेम को इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जो मैक फ्रेम है वो टिपिकली इंक्लूड करती है इंफॉर्मेशन जैसे कि सोर्स क्या था उसका डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, उसकी एरर चेकिंग इंफॉर्मेशन क्या है। एड्रेसिंग, जो मैक लेयर है वो मैक एड्रेस को यूज करती है टू यूनिकली आइडेंटिफाइड डिवाइसेस विद इन द सेम नेटवर्क। तो क्या करती है, एक एड्रेस यूज करती है जिससे हम जो हर एक पैकेट है, जो हर एक फ्रेम है उसको हम इंडिविजुअली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। एरर डिटेक्शन, जो मैक लेयर है परफॉर्म करती है एरर डिटेक्शन थ्रू मैकेनिज्म जैसे कि साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, ये एक मैकेनिज्म है। और अगर एरर डिटेक्ट होता है ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, जो डेटा है वो हम डिस्कार्ड कर देते हैं और रिसीवर क्या करता है, रिक्वेस्ट कर सकता है रीट्रांसमिशन की कि दोबारा भेजने की डेटा को। कोलिजन हैंडलिंग, ये मैक लेयर प्रोटोकॉल CSMA-CD और CSMA-CA दोनों को यूज करती है। CSMA-CD वायरलेस नेटवर्क के लिए और CSMA-CD वायरलेस नेटवर्क के लिए। फ्लो कंट्रोल, मैक लेयर इंप्लीमेंट करती है फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म को ताकि कंजेशन ना हो, यानी नेटवर्क जो है वो ज्यादा बिजी ना हो। फॉर एग्जांपल, जो बैक प्रेशर है कैन बी यूज टू टेल डिवाइस टू स्लो डाउन ट्रांसमिशन की आप कि वो बोल देती है कि आप जो ट्रांसमिशन है, जो सेंडर है वो रिसीवर को थोड़ा स्लो डेटा ट्रांसफर करे अगर कंजेशन है तो। मैक सब लेयर इन द OSI मॉडल, लॉजिकल लिंक कंट्रोल सब लेयर, मैक सब लेयर। जो LLC होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है एस्टेब्लिशिंग लॉजिकल लिंक बिटवीन डिवाइसेस एंड मैनेजिंग कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस द सेम नेटवर्क। मैक सब लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है मैनेज करने में एक्सेस टू द फिजिकल मीडियम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास IEEE स्टैंडर्ड्स 802.3 एंड 802.11 फॉर LANs एंड WLANs। तो जो IEEE 802 है ये एक वर्किंग ग्रुप है विद इन द इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर IEEE, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है डिफाइन करने के लिए नेटवर्क के स्टैंडर्ड्स क्या है, नेटवर्क के रूल्स क्या है। टू ऑफ द मोस्ट वेल नोन एंड वाइडली यूज्ड जो स्टैंडर्ड्स है वो है IEEE 802.3 एंड IEEE 802.11। ये होता है फॉर एथरनेट यानी वायर के लिए, ये होता है फॉर वाईफाई यानी वायरलेस के लिए। इनके बारे में पढ़ते हैं। IEEE 802.3 डिफाइन करता है एथरनेट स्टैंडर्ड को फॉर अ वायर्ड लोकल एरिया नेटवर्क। एथरनेट जो है मोस्ट वाइडली यूज LAN टेक्नोलॉजी है जो कि हम कॉमनली यूज करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क, घरों में, अपने ऑफिसेस में और कैंपसेस में। जो की फीचर्स है वो क्या है, मीडियम इनिशियली डिजाइन फॉर कोएक्सियल केबल्स, हमने शुरुआत में इसको कोएक्सियल केबल्स का यूज कर ये डिजाइन किया गया था, बट नाउ ये ट्विस्टेड पेयर कॉपर और फाइबर ऑप्टिक केबल को यूज करता है। डेटा का रेट क्या है, 10 Mbps 10/3, 100 Mbps फास्ट इथरनेट, 1 Gbps गीगाबिट इथरनेट, 10 Gbps। तो इसका डेटा रेट भी बहुत हाई है।
हायर स्पीड जैसे कि 40 जीबीपीएस और 100 जीबीपीएस जो है वो भी सपोर्ट करता है ये मॉडर्न सिस्टम में। टोपोलॉजी, एथरनेट क्या करता है, ज्यादातर स्टार टोपोलॉजी को यूज करता है या बस टोपोलॉजी को यूज करता है। मीडियम एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल, सीएस में सीडीए इज यूज फॉर कॉलिजन डिटेक्शन, फ्रेम स्ट्रक्चर। एथरनेट फ्रेम्स कंटेन द मैक एड्रेस फॉर सोर्स एंड डेस्टिनेशन। तो इसकी जो फ्रेम होती है उसके अंदर मैक एड्रेस होता है जिससे सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस पता होता है, उसमें लिखा होता है, उसमें प्रोवाइडेड होता है। अलॉन्ग विद द साथ साथ डेटा पेलोड यानी हेडर भी होता है उसमें, और एक एरर चेकिंग मैकेनिज्म भी होता है। नेटवर्क टोपोलॉजी, एथरनेट नेटवर्क कैन स्केल फ्रॉम स्मॉल लोकल नेटवर्क्स टू लार्ज एंटरप्राइज नेटवर्क। एप्लीकेशंस, ऑफिस नेटवर्क्स, डेटा सेंटर, एंटरप्राइज बैकबोन नेटवर्क, होम नेटवर्क्स। IEEE 802.11 ये वाईफाई यानी वायरलेस नेटवर्क के लिए होता है। ये डिफाइन करता है वाईफाई स्टैंडर्ड को फॉर वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क्स। वाईफाई इज अ वायरलेस टेक्नोलॉजी जो कि अलाउ करता है डिवाइसेस को कि वो कनेक्ट कर सके नेटवर्क से यूजिंग रेडियो वेव्स, ना कि केबल से। ठीक है, तो ये केबल यूज नहीं करता, ये मोस्टली रेडियो वेव यूज करता है कनेक्ट होने के लिए। फीचर्स क्या है इसके, मीडियम, ये रेडियो वेव्स यूज करता है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। डेटा की रेट्स क्या क्या होती है, 802.11b अप टू 11 Mbps। तो इसकी मोस्टली जो है अच्छी खासी जीपीबीएस होती है, अच्छी खासी स्पीड में डेटा भेज सकता है। इनको याद करने की जरूरत नहीं है, आप एक भी लिख सकते हो ये एंड वाला। टोपोलॉजी, वाईफाई ऑपरेट्स इन अ स्टार टोपोलॉजी, ये ज्यादातर स्टार टोपोलॉजी को यूज करता है। मीडियम एक्सेस कंट्रोल, ये सीएस में सीए को यूज करता है। और आरटीएस सीटीएस यानी रिस्पॉन्स, ये क्या करता है, रिक्वेस्ट सेंड करता है और जब जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट हो जाती है तो उसको सीटीएस भेज देता है कि हाँ आप अब भेज सकते हो। सिक्योरिटी, WEP वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी अर्ली सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है। WPA वाईफाई प्रोटेक्टिव एक्सेस यानी इंप्रूव करता है सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को। WPA3 जो लेटेस्ट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, बेटर इंक्रिप्शन और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। एप्लीकेशन, होम नेटवर्क्स, पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट्स, बिजनेस ऑफिसेस, मोबाइल डिवाइसेस जैसे कि स्मार्टफोन, टेबल्स, लैपटॉप्स। कंपैरिजन देख लेते हैं इनका। मीडियम वायर्ड वायरलेस डेटा रेट टिपिकली 1 Gbps टू 100 Gbps, इसमें 11 Mbps टू 9.6 Gbps। टोपोलॉजी, इसमें स्टार बस हम यूज करते हैं, इसमें स्टार यूज करते हैं। एक्सेस मैटर, इसमें सीएस में सीडी यूज करते हैं, इसमें सीएस में सीए यूज करते हैं। रिलायबिलिटी, ये ज्यादा रिलायबल होता है, ये कम रिलायबल होता है। सिक्योरिटी, इसके अंदर वायर्ड कनेक्शन जो होती है जो नेचुरली सिक्योर करती है। इसके अंदर WPA2 WPA3 यानी कुछ एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड होते हैं इनबिल्ट। रेंज, लिमिटेड टू द लेंथ ऑफ केबल, जितनी लेंथ ऑफ केबल होती है इसकी सिग्नल रेंज होती है 100 मीटर से 200 मीटर तक। कॉस्ट, रिलेटिवली ये लोअर होती है इसकी कॉस्ट और इसकी हायर होती है फॉर वाईफाई डिवाइसेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर।